स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। हमें ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करके स्वाध्याय का प्रारंभ करना चाहिए कि जो भी हम पढ़ें वो हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाए। ऐसे न पढ़ें कि एक तरफ से पढ़ें और दूसरी तरफ से निकल जाए। ऐसा हमें नहीं पढ़ना है। हमारे अंतःकरण में, हमारी चेतना में वह ज्ञान पहुँचे। चलिए, हम लोग जो है कल 31 श्लोक तक स्वाध्याय कर लिए थे। अब हम लोग 32वें श्लोक पे चलते हैं। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि अयुः पापयोनयः स्त्रयो वैश्वास्तथा श्रुतो शूद्रास्ते अपि यान्ति परा गतिम्। कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे कोई नीच कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, अगर वह मेरी शरण में आ जाता है, चाहे स्त्रियां हों, वैश्य हों, शूद्र हों, वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है और इसके उदाहरण भी आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये व्यक्ति के कर्म के उपक्रम हैं। इन स्थितियों में व्यक्ति जीता है। कभी जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वह उसका वर्ण, वही उसका वर्ण होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वही उसका वर्ण होता है। तो आप जिस तरह के कर्म करते हो आप उसी वर्ण के हो जाते हो। यह आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आप किस तरह के कार्य का चयन करते हैं, जीवन को किस मार्ग पे चलाते हैं, तो आप उसी वर्ण के हो जाते हैं। ये श्लोक पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 4 वर्ण व्यवस्था है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्थाएं ऐसी थीं जो कर्मों के आधार पे निर्धारित हो जाती थीं कि चाहे वह बड़े कुल में पैदा हुआ हो तो, मध्यम कुल में पैदा हुआ है तो, या निम्न कुल में पैदा हुआ है तो। यदि निम्न कुल में कोई व्यक्ति पैदा हुआ होता था, उसके कर्म ब्राह्मण के होते थे, पढ़ने पढ़ाने के होते थे, विद्या ज्ञान आदि के होते थे, तो वह निम्न कुल में पैदा होकर के भी वह ब्राह्मण बन जाता था, उच्च कुल का बन जाता था। यदि निम्न कुल वाला व्यक्ति के अंदर भुजाओं में बल था तो वह क्षत्रिय हो जाता था। यदि निम्न कुल वाला जो है व्यापार का गुण रखता था, कृषि आदि व्यापार आदि के क्षेत्र में वह विशेष गुण रखता था, तो वह वैश्य बन जाता था। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और उसके कर्म जो है शूद्र जैसे हों, मतलब शूद्र का मतलब नीच व्यक्ति नहीं, कि नीच जिसको कहते हैं, आजकल लोग शब्द यूज करते हैं नीच, तो फलाना फलाना अलग अलग तरह के नाम लेते हैं लोग, तो वह नहीं। शूद्र का मतलब होता है सबकी सेवा करने वाला। जैसे आजकल के ग्रुप डी वर्ग के जो नौकरियां हैं, तो वही समझिए। तो ग्रुप डी वाले को कोई शूद्र नहीं कहता है ना, बताइए आप लोग, कोई कहता है? नहीं कहता ना कि भाई तुम शूद्र हो। उसको ये बोल दिया जाता है कि तुम ग्रुप डी में हो।
चार्ट डिवाइडेशन आजकल हमारे देश में जो नौकरी जो करने वाले लोग हैं, उन नौकरी पेशे में 4 तरह का ग्रुप है कि नहीं है? ए, बी, सी, डी। ए वाले को A1 ऑफिसर कहा जाता है, तो उसको पैसा ज़्यादा है, बी को थोड़ा उससे कम है, सी को बी से कम है और डी को सी से कम पैसा मिलता है। तो कार्य पे निर्धारित हो जाता है। मजदूर वर्ग जो है उसमें भी जो मजदूर वर्ग है तो उसको ग्रुप 5 कर दिया जाता है, ई कर दिया जाता है ग्रुप है। तो इस तरह से अब इसमें बताइए किस व्यक्ति का अपमान है? अपमान है क्या किसी का इसमें, या किसी का इसमें जाति वाला सूचक कोई वक्त काम किया जाता हो? मैं तो ये देखता हूँ जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो भी आकर के ग्रुप डी की नौकरी करता है कि नहीं करता? आप लोग बताइए। आजकल जो है मनुस्मृति को जिन लोगों ने समझा नहीं, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं, और मैक्स मुलर ने क्या किया कि हमारे ग्रंथों को बहुत अर्थ का अनर्थ लिख दिया उसने। और मैक्स मुलर के ग्रंथ लोग पढ़ करके हमारे ऋषियों पे आक्षेप करते हैं कि उन्होंने ये गलत लिखा है, शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है। मैंने मनुस्मृति का बहुत अध्ययन किया हुआ है, बहुत कई बार अध्ययन किया उसका, कई बार इसके बारे में मेरी चर्चा हुई विद्वानों से। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा, और मैंने जितना जाना है, समझा है मनुस्मृति को, मुझे नहीं लगा कि मनुस्मृति में कहीं वर्ण व्यवस्था के बारे में कोई गलत लिखा गया है। क्योंकि यदि गलत लिखा गया होता तो आज की जो व्यवस्था है उसमें जो ग्रुप डी वाला काम करने वाला व्यक्ति विद्रोह खड़ा कर देता कि नहीं कर देता? आज का जो ग्रुप डी वाला व्यक्ति है वो क्यों नहीं करता है भाई? क्योंकि उसमें क्षत्रिय बल वर्ण कुल में जो पैदा हुआ है वो भी आके नौकरी करता है, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो भी नौकरी करता है, जो वैश्य कुल में पैदा हुआ है वो भी नौकरी करता है, वो भी नौकरी के लिए मर रहा है, वो भी लाइन में खड़ा है कि मेरी नौकरी लग जाए। आजकल देखिए शिक्षा में जो PhD किया हुआ, आप लोग कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में किसी विभाग में मतलब प्यून की नौकरी निकली थी, तो उसमें करीब PhD किए हुए सबसे अधिक छात्र थे। और यहाँ तक कि जो टेक्निकल शिक्षा है, BA बीटेक और MTech वाले लड़कों ने प्यून की नौकरी के लिए जो है ज़्यादा संख्या में फार्म डाले गए थे। PhD और MTech बीटेक करने वाले स्टूडेंट सबसे अधिक थे। तो अब बताओ, ये जो लोग वर्ण व्यवस्था की बात चिल्लाते रहते हैं, राजनीति करते हैं, तो अब ये राजनीति गई कहाँ? खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अब यहाँ पे कोई नहीं कहेगा कि मेरी जाति का ये है, फलाना जाति का वो है। जो जाति आधारित जो हमारे देश में भिन्नताएं फैलाई जा रही हैं, लोगों को बांटा जा रहा है, अब इसमें लोग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको वर्ण व्यवस्था पता ही नहीं है। ये गीता का श्लोक, इस गीता के श्लोक को समझने के लिए आपको वर्ण व्यवस्था समझना जरूरी है। यदि आप वर्ण व्यवस्था नहीं समझोगे तो शास्त्रों के प्रति आपका कभी लगाव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आजकल बहुत लोग अज्ञानता में वर्ण व्यवस्था को न समझ करके शुरुआत में ही सुना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, ऋषियों को गाली देने लगते हैं। तो इतने महान महान ऋषि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। महर्षि मनु कोई निम्न कोटि के व्यक्ति नहीं थे। महर्षि मनु जो थे वह बहुत बड़े योगी थे और आत्मा को और परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति थे वो। और जो लोग कहते हैं उनको गाली देते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि वो उनके भी पूर्वज वही हैं। समझ में आ गई बात? जो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, सभी के पूर्वज महर्षि मनु ही हैं। चाहे किसी भी जाति में कोई पैदा हुआ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबके पूर्वज हमारे ऋषि ही हैं। अब जिनको पता ही नहीं है, अब जो ज़्यादा मार करते हैं उनसे पूछ लो कि आप ग्रुप डी में नौकरी करते हो तो आप किस में आओगे? आप तो शूद्र में आओगे ना, आओगे कि नहीं आओगे?
अब जो पीएचडी करके आ रहा है, एमटेक करके आ रहा है, एमबीए करके आ रहा है, जो 50 लाख रुपए पढ़ाई में खर्च करके प्यून की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है, तो अब क्या कहोगे आप? इसको योग्यता मानोगे आप? हैं? इस पढ़ाई का कोई औचित्य तो है ही नहीं है कि यह पढ़ाई में इतना शिक्षा लेने के बाद भी, एमटेक, पीएचडी, एमफिल, नेट, जेआरएफ निकालने के बाद भी तुम प्यून के जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हो। तो इसका मतलब कि जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो वो किसी काम की नहीं है क्या? जिसके पास ज्ञान है आज भी पैसा बहुत कमा रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, 5 पास है, 8 फेल है, वो लोग भी बड़े बड़े धंधे बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यही बातें हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था को समझना जरूरी है। वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? कर्म पे आधारित है। मान लीजिए कि आपके कर्म खराब हो गए तो आप अपने जीवन में भी कई बार कई वर्णों में परिवर्तित हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कि अपने आधे जिंदगी में आपने नौकरी किया ग्रुप A1 अधिकारी, A1 ऑफिसर की, और आपकी ऐसी परिस्थिति हो गई कि नौकरी छूट गई और फिर जाकर के आप साफ सफाई का कार्य करने लगे हैं। अब बराक ओबामा के बारे में ये कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति से जब वो रिटायरमेंट हुआ तो फिर जाकर के वह किसी कंपनी में काम करने लगा है, कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लिया। तो अब वह क्या हो गया कर्म से? बताइए, कर्म से वह क्या हो गया? ग्रुप डी का काम कर रहा है तो शूद्र हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से आप लोग भी यदि अपने जीवन में अपने जीवन का ध्यान नहीं देते हो तो आप भी अपने कर्मों से वर्ण व्यवस्था में आपके बदलाव हो जाता है। बराबर समझ में आ गई बात? तो इस बात को समझना जरूरी है। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे कोई नीच कुल में पैदा हुआ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, यदि वह मेरे शरण में आ जाता है, चाहे वो, और फिर कह रहे हैं कि चाहे वह वैश्य हो या शूद्र हो, वे भी जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो ईश्वर की उपासना करने लग जाते हैं, जो ब्रह्म की उपासना करने लग जाते हैं, वह जो है मुझे प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो ज्ञान को जानने लगते हैं, जो गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने लगते हैं, वह भी क्या हो जाते हैं? वह भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कोई ये मत समझे कि मैं फलाना जाति में पैदा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं स्त्री हूँ तो मैं ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। बहुत से स्त्रियों के मन में ये चलता है कि मैं तो स्त्री जाति हूँ, मुझे ब्रह्म से क्या मतलब, मुझे तो बच्चा पैदा करना है, घर परिवार को रोटी बना के खिलाना है, बस इतना ही स्त्री बस जानती है। उसको ये नहीं पता है कि किसी स्त्री, किसी लिंग से कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर हुई? स्त्री को ये समझना चाहिए कि स्त्री लिंग नहीं है। और कोई भी व्यक्ति यदि नीच कुल में पैदा हो गया है तो ये मत समझे कि मैं ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ईश्वर ये कह रहे हैं, ब्रह्म ये कह रहा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जाति से, निम्न कुल से ब्रह्म का कोई लेना देना नहीं होता है। आप कहीं पे भी हो, किसी जाति का हो, किसी परिवार में जन्म लिए हो, आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, और ब्रह्म को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है कि नहीं है? ये अधिकार हमें परमात्मा ने दिया हुआ है, ये अधिकार हमें ईश्वर ने दिया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जाति है, पंथ है, धर्म है, ये कोई मायने नहीं रखता है ब्रह्म के लिए। ठीक है, ये जो संप्रदाय बने हुए हैं, इन संप्रदायों के लिए कुछ हो सकता है, परंतु ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये सब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। इस बात को आप लोग समझ जाइए, भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं। इसलिए भगवान की उपासना सभी को करनी चाहिए, ब्रह्म की उपासना सभी को करनी चाहिए। ठीक है, जो ब्रह्म की उपासना कर सकता है वही मुक्त होगा।
आगे कहते हैं जी, बोलिए। नहीं, कर्म तो पता ही नहीं। आजकल तो लोग केवल टाइटल से जीते हैं, समझ रहे हैं? टाइटल से जीते हैं कि फलाना मैं टाइटल लगा दिया तो लोग समझेंगे कि ये ब्राह्मण है, फलाना मैं सिंह लगा दिया तो मुझे लोग समझेंगे कि ये क्षत्रिय है। ठीक है। और कोई टाइटल से कोई जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता है। उसको पता ही नहीं है, उसको अपने गुणकर्म स्वभाव के बारे में पता ही नहीं है। वह अभिमान केवल अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए कर्मों पे करता है, उसके कर्म नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत से लोग मुझे मिलते हैं तो वो आकर के मुझे कहते हैं कि मैं तो फलाना कुल में पैदा हुआ हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आप उस कुल में पैदा तो हुए हो, परंतु क्या उस कुल में जो आपके पूर्वजों ने जो कार्य किया वो कर रहे हो आप? हैं? तुम जा कर के सुल्फा पी रहे हो, हैं? तो कौन सा, बताइए कौन सा कर्म है? उधर से बीड़ी सिगरेट पी रहे हो छुप करके, कहीं बाथरूम में तो कभी टॉयलेट में। तो बताओ ये कौन सा कर्म है? ये आजकल लोग करते हैं ना यही कर्म। अपने घर में भी क्या करते हैं लोग कि बाथरूम में जा करके पीते हैं। बड़ा दोनों ही मजा लेते हैं, गंदगी का भी और धुएं का भी। कई महिलाएं मुझसे कही कि मेरे पति जो है ना, मैं परेशान हो गई हूँ और बाथरूम में जा जा करके वो टॉयलेट सिगरेट पीते हैं, कोई उपाय बताइए। तो मैंने कहा कि उनसे बोलो कि आप दोनों का आनंद ले रहे हो, गंदगी का भी और सुगंध का भी। और वो भी पूरा बाथरूम में, कितना बड़ा बाथरूम होता है किसी का, टॉयलेट कितना बड़ा होता है बताइए। बस खड़े होने के लिए जगह होता है, बैठने के लिए जगह होता है। अब उसमें भी लोग जा करके बैठ करके पता नहीं कैसे सिगरेट पीते हैं। एक महिला बोलने लगी कि मेरे बच्चे कहते हैं कि धुआं कहाँ से आ रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे बताना पड़ता है कि बगल वाले से आ रहा है। और पीते हैं उसके पति, छिपाती है, वो क्या करे। वो इसलिए छिपाती है कि बच्चे न जान जाए कि इसके पापा जो है सिगरेट पीते हैं, नहीं तो वो भी पीना शुरू कर देंगे। महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, महिलाएं बहुत छिपाती हैं, और पुरुष है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो कर्म जो है, कर्म आदमी के नीच वाले हो गए हैं। और आज का व्यक्ति, जो आज का समाज और आज का जो व्यक्ति है, केवल टाइटल पे जी रहा है। बात समझ रहे हैं? नाम के आगे फलाना टाइटल होना चाहिए कि लोग मुझे जाने कि मैं फलाना ऊंच कुल में पैदा हुआ हूं। समझ रहे हैं? मैं बहुत ही ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं, और बहुत से ऐसे लोगों से मैं परिचित हूं, जानता हूं, जो वर्ण व्यवस्था के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में उनको नहीं पता है। ठीक है। ऐसे ही जीते हैं, वो हवा में जीते हैं। तो गांव के लोगों को कोई शिक्षा थोड़ी है। गांव के लोग तो जो जिस धारणा में जीते चले आ रहे हैं उसी धारणा में जीते हैं। और गांव के बहुत से कम ऐसा गांव है जो बदलना चाहता है। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी अहंकार में जी रहे हो। तो पढ़ाई लिखाई, कौन सी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आप? ये जो आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई पढ़ते हो, ये पढ़ाई थोड़ी, इससे कोई ज्ञान थोड़ी होता है। आप नैतिक मूल्यों को जानते ही नहीं हो। ये तो ये
यही हाल है, वही हाल है, वही हाल है, वो बात सही कह रहे हैं, वही हाल है। बात क्या है कि सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है कि हम वास्तव में अपने शास्त्रों को पढ़े ही नहीं है, जानते ही नहीं हैं, और शिक्षा क्या है वो किसी बहुत कम लोग ले पाते हैं। हम लोग जो पढ़ाई पढ़ते हैं उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मैकाले की जो शिक्षा है, मैकाले की शिक्षा केवल क्लर्क बनाती है, नौकर बनाती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बनाने के लिए मैकाले ने ये शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, ठीक है। और वही शिक्षा व्यवस्था अभी भी चल रही है। इससे कोई भी, इस शिक्षा से कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, केवल नौकरी पालेगा, ए ग्रेड का अधिकारी बन जाएगा। कट हो रहा है। अब सही आ रहा है। अब देखिए सही आ रही है। तो ये जो मैकाले शिक्षा है, इस मैकाले शिक्षा से केवल जो है क्लर्क और नौकर बनेंगे, बड़े बड़े नौकर बनेंगे, आईएएस से लेकर के पीसीएस से लेकर के, ये केवल नौकरी करने वाली एक व्यवस्था बनाई गई है। सुभाष चंद्र बोस ने इस व्यवस्था का सबसे पहले विरोध किया था। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के पहले आईएएस बने थे, ठीक है। और उन्होंने जो है इस व्यवस्था में आईएएस, सबसे पहले आईएएस बन करके वो टॉपर हुए थे, और उन्होंने नौकरी का सबसे पहले रिजाइन दिया था। उस नौकरी से उन्होंने सबसे पहले रिजाइन दिया था, और ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को आप लोग जानते, सुभाष चंद्र बोस को पढ़े हो कभी आप लोग? नहीं पढ़े हैं ना, तो पढ़िएगा सुभाष चंद्र। तो सबसे पहले इस व्यवस्था का जो है, मैकाले शिक्षा की व्यवस्था का विरोध जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था कि ये व्यवस्था हमें नौकर बना रही है। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि जब हमारा देश आज़ाद हो तो देश के क्रांतिकारियों का इतिहास इनको बताया जाए, और दूसरी जो है हमारी जो पुराने मूल्य और सनातन संस्कृति है इसकी शिक्षा दी जाए। परंतु उल्टा हो गया, जो मैकाले की शिक्षा थी वही शिक्षा हम लोगों को थोप दी गई, और आज तक हम लोग वही लेके ढो रहे हैं। कोई हमारे यहाँ देखा होगा कि पीएचडी तक कर लेता है, मास्टर तक कर लेता है, बीए तक कर लेता है, इंटर तक कर लेता है, परंतु जो सिलेबस जो पढ़ कर के आता है उस ज्ञान की आप कल्पना क्यों करते हैं? अपेक्षा क्यों रख रहे हैं कि वो ज्ञानी हो जाएगा? हो जाएगा क्या? आपको बीए का सिलेबस मालूम है, इंटर का सिलेबस मालूम है, हाई स्कूल का सिलेबस मालूम है, उतनी सी शिक्षा से क्या कोई ज्ञानी हो जाएगा? आप बताइए। अब तो मैं भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या कचरा पढ़ाया गया था। और मैं बताऊँ, मैं जब पढ़ता था ना स्कूल में तो मेरी रुचि ही नहीं लगती थी, सही असल में बताऊँ। मैं पहला ऐसा मैं व्यक्ति रहा हूँ जो मैं कभी अपना सिलेबस पढ़ा ही नहीं। मैं केवल ये जो मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं कभी इसके प्रति डिवोटेड रहा ही नहीं। पहले से ही मेरे अंदर इसके प्रति जो है विद्रोह की भावना थी। और जब सब लोग अपना सिलेबस और पढ़ाई करते थे तो मैं भारतीय ग्रंथों को पढ़ता था। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, जिस ज़माने में सब लोग पढ़ते हैं, और मैं छिपा छिपा के पढ़ता था कि कोई घर वाला देख न ले। एक तरफ एक कॉपी रहती थी स्कूल वाली, एक उसके नीचे दूसरी कॉपी रहती थी, किताब पुस्तक रहती थी, क्योंकि मुझे वो कभी भाया ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ मिलता ही नहीं था। जो संतुष्टि उन पुस्तकों में मिलती थी वो कभी मिला ही नहीं मुझे। और मैं सबसे कहता हूँ कि ये जो ज्ञान की जो बात करते हैं कि कोई दोष देता है कि तूने बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, तुझे ये नहीं आया, भाई उसका दोष नहीं है, उसमें है ही नहीं है वो चीज़, तो कहाँ से ज्ञान आएगा? उसको पढ़ाया ही नहीं गया है तो ज्ञान कहाँ से आएगा? भाई इंजीनियर भी बन गया तो वो केवल एक टूल्स का जानकार बना है ना? बताइए आप लोग हैं। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर बन गया तो वो कंप्यूटर्स के पार्ट के बारे में जानता है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानता है ना। दो ही तरह के इंजीनियर बनते हैं ना कंप्यूटर में, एक तो जो उसके पार्ट को ठीक कर दें और एक जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें।
तो दो ही तरह के बनते हैं ना बस सब इंजीनियर। तो वह पूरा बता, हाँ एकदम सही पकड़ा आपने कि प्रैक्टिकली जो नॉलेज होता है, जो आध्यात्मिक नॉलेज होता है वो जीरो है। पढ़ाई पढ़ लेने से, उम्र व्यतीत कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आपके पास आसपास बहुत से लंबी उम्र के लोग होंगे, परंतु उनको कभी ज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से कैसे हमें कर्म करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, एक बूंद भी नहीं पता है। वो भी उसी तरह से जी रहे हैं। आज मैं 70 साल 80 साल के बुजुर्गों को भी देखता हूँ, वह भी भोगवादी प्रवृत्ति में ही जी रहे हैं। समझ रहे हैं? मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आता है कि कोई दवा बता दीजिए कि जिसे हम और भोग करें। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वह ऐसे ऐसे भोगों में लिप्त हैं जो 70 साल से ऊपर के हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आदमी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा है इस शिक्षा व्यवस्था से या आज की शिक्षा व्यवस्था से। और लोग समझते हैं कि मैं जीवन भर नौकरी कर लिया या मैं बहुत उम्र बिता लिया तो मैं ज्ञानी हो गया, मैं जानकार हो गया। बस उम्र से आप केवल अपने शरीर को जलाए हो आप, बात समझ रहे हैं? और अनुभव वही है जो जितना सीमित ज्ञान है। व्यक्ति बड़ा हो जाता है, आप देखिएगा उसके अंदर वही ज्ञान, वही व्यवहार रहता है जो बचपन वाला व्यवहार रहता है, जो बचपन में जितना सीखा और जाना रहता है। आप लोगों ने कभी गौर किया है कि व्यक्ति जो बचपन में जो सीखा और अनुभव किया रहता है, वही ज्ञान बुढ़ापा आने तक रहता है। बताऊं कैसे? बताऊं, आप लोगों को अनुभव ज्ञात हो जाएगा, सुनिएगा। एक व्यक्ति था, वह जो है बचपन में क्या करता था कि जब पानी पीता था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, गिलास का पानी पीते हैं तो उसमें थूक देते हैं, नहीं थूकते हैं ऐसे, थूकते हैं फिर पीते हैं, थूकते हैं ऐसे, और उस पानी को फिर उठा के पी जाते हैं। तो वह व्यक्ति जब 90 साल का हो गया तो वह यही करता रहा। तो उससे किसी ने पूछा कि क्या आप पानी इस तरह से क्यों पीते हो? तो बोला कि मैं तो अपने बचपन से जो करता था वही करता चला आ रहा हूँ, इसमें आपको आज नया लग रहा है, आपने देखा है, परंतु मैं तो 90 साल से ये कार्य कर रहा हूँ। तो उसने पूछा कि क्या आपने इसको छोड़ दिया? बोला कि नहीं, मैं तो, मुझे इसी में अब आदत बन गई है, मैं कभी छोड़ा ही नहीं। तो क्या उसका विकास हुआ? जो बचपना वो बचपन में लेकर के पैदा हुआ था, जो करता था वही वो बुजुर्ग जब उसकी अंतिम अवस्था आती है तो वही करता है। व्यक्ति अपने में परिवर्तन नहीं करना चाहता है, अपनी बुरी आदतों को अपना व्यवहार मान लेता है और यह मान लेता है कि हमें जीवन में, मैं तो ऐसा ही हूं और मैं अपनी आदत को नहीं छोड़ूंगा। लोग अपनी बुराइयों से भी आसक्ति हो गई, लोगों को अपने ही बुराइयों से प्रेम हो गया है। और लोग उसको कहते हैं कि, अब जानते हैं यही बुराइयां जब बुराइयों के प्रति जब व्यक्ति प्रेम करने लगता है तो यही परंपरा बन जाती है। ठीक है, तो उसका लड़का भी वही देख के करने लगा कि हमारे दादा जो है थूक के पानी पीते थे। फिर पोते आए तो वो भी देख के शुरू कर देते हैं कि मेरे दादा, मेरे पिताजी ये काम करते थे, हम भी करेंगे। तो यहीं से अंधी दौड़ वाली परंपरा प्रारंभ हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? व्यक्ति के अंदर जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वह पशु है। और हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम पशुवत जन्म लेते हैं और पशु होकर के ही मर जाते हैं। अब इसमें से मैं बताऊं, आप लोग जो है गीता पढ़ रहे हैं, इसमें से 40-50 लोग जुड़े हुए हैं। गीता के सक्रिय क्लास में 50 लोग जुड़े हुए हैं, मात्र जो है 13 लोग अभी इस समय जुड़े हुए हैं। 50 लोगों में मात्र 13 लोग जुड़ रहे हैं।
वो अपने ही धुन में जीना चाहते हैं। उनको नहीं मतलब है कि हमें ज्ञान चाहिए या ज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ना है हमें। उनको बस यही लगता है कि हम जो जिसमें जी रहे हैं वो सही है, क्योंकि कुएं के मेढक को यही लगता है कि पूरा संसार इस कुएं में ही है। समझ रहे? कुएं के मेढक को ऐसा लगता है और उसी में ऊपर नीचे दाएं बाएं खूब छलांग लगाता रहता है, और वो ये समझता है कि अब ये कुआं ही मेरा पूरी संसार है और इससे बड़ा तो कोई संसार है ही नहीं। ऐसे जीवन लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, बताइए। अज्ञानता ही जो है व्यक्ति को नीच बनाती है, नीच से नीच बना देती है और जन्म जन्मांतरों तक हमेशा के लिए बंधन में डाल देती है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि गीता का पूरा अध्ययन कर रहे हो। बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली मतलब ईश्वर की आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है। जन्म बीत जाते हैं, हजारों जन्म बीत जाते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने में। कौन जानता था कि आप ये ज्ञान पढ़ लोगे? आप लोग, आप ही को नहीं पता था कि ये ज्ञान हमें इस तरह का मिलने वाला है। पता था क्या आप लोगों को? नहीं पता था। आपको तो बस यही पता था कि बस जीवन जैसे चल रहा है चल लेंगे, कोई कोर्स कर लेंगे, कहीं से पढ़ करके 2-4 लाइन पास हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी। मुझे आज एक फ़ोन आया था तो एक दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट नोट पढ़ाते बहुत अच्छा, ज्ञान आपके पास बहुत अच्छा है, शॉर्ट नोट में मुझे नेट की तैयारी करवा दीजिए। तो मैंने कहा कि शॉर्ट नोट में नेट की तैयारी कैसे करवाएं आपको, अभी तो मैं तो जो एक श्लोक एक ही दिन पढ़ाता हूँ। बोले कि अच्छा क्या, एक मतलब एक दिन में 1.5 घंटा 1 घंटा बताते? मैंने कहा आप ज्वाइन होकर के एक बार देख लेना। मैं क्या बताऊँ अभी आपको, अभी आपको फ़ोन पे तो बता ही नहीं सकता। तो वो कहने लगे कि नहीं मुझे शॉर्ट में आप पढ़ा दीजिए। मैंने कहा शॉर्ट में तो शॉर्ट टर्म तो कुछ होता ही नहीं है, हर चीज़ को आप लोग शॉर्ट में क्यों लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे पास होना है, नेट क्वालिफाई करना है, डिग्री लेनी है। मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी? बोली 56 साल। तो क्या करेंगे क्या आप 56 साल की उम्र में? कौन सी नौकरी करेंगे? बोले कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। मैं कहाँ बन जाओगे, कौन कौन किस यूनिवर्सिटी में बनोगे आप? बोले कि मेरा वो जुगाड़ है, मेरा हो जाएगा, ऊपर का काम तो मेरे पति करवा देंगे, उनका बहुत है जुगाड़। लोग ऐसा भी कहते हैं, मतलब हर चीज़ जो है किसी दूसरे के माध्यम से करवाना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप कितना ज्ञान ले लोगे शॉर्ट टर्म में? बोले कि नहीं आप जब शुरू करो तो मुझे बताना, मैं आपका नंबर ऐड कर लेती हूँ। मैंने कहा कि ऐड कर लीजिए, वो इसे ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए, 5-6 ग्रुप हैं सानिध्यम योग के, उसमें जुड़ जाइए। तो जुड़े हैं सानिध्यम योग के प्रथम ग्रुप में। तो उसमें आपको पता चलेगा, जो भी आएगा तो उसमें आप कोर्सेज होगा उसमें जुड़िएगा। तो जीवन में शॉर्ट टर्म नहीं हो जी। हाँ हाँ, फास्ट फूड, और फास्ट फूड मैंने कहा था कि सोमवीर जी करवाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। तो बोले कि जानते हैं उनके। ठीक है, मेरा तो बड़ा स्लो चलता है, आप सोमवीर जी से कांटेक्ट करिए, वो करवाते हैं, शायद वो आपको करवा दें, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही चलता है और ज्ञान आधारित होता है। कम ही लोग हैं कोई बात नहीं, परंतु जो कम लोग हैं वो ज्ञानी लोग हों, मेरा उद्देश्य ये है कि क्योंकि यही बचेगा, बाकी कुछ थोड़ी बचने वाला है। आज जो शॉर्ट टर्म है वो कल नष्ट हो जाएगा, उसका अस्थायित्व तो थोड़ी है, उसके बदले पे कुछ और आ जाएगा।
मिट जाएगा, परंतु ये मिटने वाला नहीं है। ये पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा और आपके जाने के बाद भी रहेगा, और आपके संस्कार में यह जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप लोग अपने जीवन में धारण करिएगा, इससे कि आप लोग आगे बढ़ पाएं। हाँ, परंपरा तो बनेगी, परंपरा तो बनेगी ना। आपने जो ये अध्ययन कर रही हैं, यदि आपके जीवन में ये परिलक्षित हो जाता है तो आपकी परंपरा तो बनी जाएगी। ऊंचे कुल की परंपरा बनेगी। ये उच्च कुल की जो परंपरा होती है, जो वास्तव में ज्ञान और विज्ञान की परंपरा बनती है, ऋषि परंपरा बन जाएगी। यदि इस तरह का माहौल आपने बना दिया तो यह एक परंपरा बनेगी। ठीक है, और यह परंपरा यदि बन गई तो वास्तव में भारत पुनः से, या आपके इर्द गिर्द लोग रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे, वो प्रकाशित होते रहेंगे। ठीक है, ज्ञान ही है जो प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु से आप प्रकाश नहीं कर सकते। बल्ब लो तो बल्ब 6 महीने में, साल भर में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फिर बल्ब लगाना पड़ता है। कोई परमानेंट चीज नहीं है। परंतु ज्ञान क्या है? ज्ञान परमानेंट सॉल्यूशन है जीवन का, आने वाले समय के लिए भी सॉल्यूशन है ये। और आपके कुछ नहीं होगा तो आप तो संस्कार आपके अच्छे होंगे ही होंगे। कुछ नहीं हुआ तो आपको तो जो मिलना है वो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो समझो कि भले से आपके जो आसपास में लोग हैं वो अपनाए चाहे ना अपनाए, इसमें आपका भला तो 100% होने वाला है। इसके लिए तो आप पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पीछे वाले अध्यायों में कहा है कि योग के मार्ग पे चलने वाले की बुरी गति नहीं होती है। उसका जन्म कहाँ होता है? अच्छे माँ बाप के घर होता है ना। एकदम, तो यही है। तो इसीलिए जो है, जो ये मार्ग आप लोगों ने चयन किया है, यही मार्ग सत्य है। इस मार्ग को कोई नहीं बताना चाहता है। मैं बहुत से आचार्यों, गुरुओं से, धर्माचार्यों से, कथाकारों से मैं ये मिलता हूँ। मैंने एक बार, एक लोगों ने मुझे कहा कि, मैंने उनको कहा कि आप लोग अस्थाई ज्ञान से लोगों को क्यों नहीं जोड़ते हो? आप लोगों के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग दान देते हैं, एक एक लोग आते हैं। तो आप लोगों को, एक महात्मा जी थे तो उनको, उनका भक्त था तो उनको विदेश में रहता था, NRI था, तो 5 करोड़ की गाड़ी दान दिया था। समझ रहे हैं? तो मैंने कहा कि आप लोगों को इतना बड़ा दान मिलता है, फिर आप लोग लोगों को वास्तविक ज्ञान क्यों नहीं बताते हो? तो बोले कि बस ऐसे ही चलता है, अब वो जितना समझते हैं उतना बता दिया जाता है। मैंने कहा कि आप लोग कुछ करते भी नहीं हो और केवल उनको छोटा मोटा कार्य कर देते हो, कथा करवा देते हो, या ये कोई छोटा मोटा काम करवा देते हो, फिर वो ये समझते हैं कि ये जो बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं। मेरी कई बार जो है, मैं बताऊं, मैं जो है कई बार गुरुओं से मेरी बहस हो चुकी है इसके ऊपर। मतलब उनको बुरा लग जाता है, मैं कहता हूँ तो इसलिए बुरा लग जाता है कि वो, उनको लगता है कि मतलब कि उनकी बेइज्जती हो रही है। ठीक है, तो एक दिन बताऊं आपको, एक कोई आचार्य हैं, समझ रहे हैं, नाम उनका नहीं लूँगा, मुझे फेसबुक के द्वारा उन्होंने फ़ोन किया, नंबर मिला उनका। तो नाम लेना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये मैं जो बोलता हूँ ना, इसे यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, इसीलिए जो है मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि आप जो है एकदम प्योरिटी वाली बात बता दे रहे हो, तो लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। मैंने कहा कौन कहता है नहीं आएंगे? मैंने कहा कौन कहता है नहीं आएंगे? भगवान श्री कृष्ण को आज तक लोग भूल गए हैं क्या? भगवान ने तो मुझसे भी रहस्य वाली ज्ञान उनको दिया था, अर्जुन को, तो चुप हो गए।
तो बोले कि आप जो कार्य कर रहे हो इस तरह से तो हम लोगों का बंटा था। मैंने कहा कि मैं आपको, आपके धंधे से मुझे कोई मतलब नहीं, आप करो, आप धंधा करते हो, मुझे धंधा नहीं करना है। मैं तो लोगों को ज्ञानी बना रहा हूँ, मेरा जो उद्देश्य है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस तरह से लोग, मतलब अगर आप काम कर रहे हो ना तो उसमें भी लोग अड़ंगा लगाने के लिए चले आते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो ना, जो करना है करो। मैं तो आपका नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप ये करो फलाना करो। आप लोगों से मूर्ख बना करके पैसा मांगते हो, हैं, कहते हो कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, और कुछ होता नहीं। और मैं तो सही ज्ञान लोगों को बता रहा हूँ। मैं तो जो शास्त्र में लिखा हुआ है, ऋषियों ने जो लिखा हुआ है, वह ज्ञान बता रहा हूँ। मैं इसमें अपना कुछ जोड़ता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो सीधे ऋषियों का नाम लेता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता हूँ, कृष्ण का नाम और राम का नाम लेता हूँ, और जिन जिन ऋषियों ने जो जो लिखा है मैं उसका नाम लेता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं। किस ज्ञान की आप लोग बात करोगे? आप बताइए। ज्ञान से लोग डरते हैं। अगर आप ज्ञानी हो ना तो आपसे बहुत दूर लोग भागते हैं। जो पाखंडी लोग होते हैं ना, बड़े दूर रहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं वो जो है मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट से, जो फ्रेंड लिस्ट है उससे हट गए वो। ठीक है, फ्रेंड लिस्ट से वो मतलब अनफ्रेंड हो गए। क्यों? क्योंकि लिंक बना रहेगा तो मैं जो बोलता हूँ, मैं वीडियो भी डालता हूँ अपना, तो क्योंकि उनसे जो जुड़े हुए होंगे उनके पास भी ये पहुंचेगा, तो उनके भक्तों को आहत पहुंचेगी। वो कहते हैं मेरे भक्त हैं। मैंने कहा भक्त थोड़ी होते हैं, आप भगवान हुए क्या कि आपके भक्त हो गए? तो इस पे भी वो डरते हैं लोग। मतलब कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, लोगों को कुछ कर रहे हो, तो जो पाखंड फैलाने वाले लोग हैं वो लोग आपसे डरते हैं, जलते हैं। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और आप लोगों को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो सब बता देता हूँ, सामने सब रखता हूँ। मैं कुछ बाहर नहीं, अंदर नहीं छिपा के रखता हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा तभी दुनिया में, संसार में क्या हो रहा है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं ना। बताइए, ये तो आप लोग भी फंसोगे ऐसे, है कि नहीं? लोग छोटी छोटी बातों पे इतना आकर्षित हो जाते हैं ना कि मत पूछिए। ऐसी स्थिति है समाज की। तो चलिए, और समय है, और 2 श्लोक बचे हुए हैं, तो हम लोग इसको आज पूरा कर लेते हैं। आगे कहते हैं कि जब नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति भगवान की शरण में आने से परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों की तो बात ही क्या। यह संसार अनित्य है, दुखपूर्ण है। ऐसे अनित्य तथा दुखपूर्ण संसार को पाकर तेरा कल्याण इसी में है कि तू मेरा भजन कर। ये संसार दुखमय है। उन्होंने कहा कि जब नीच कुल में पैदा हुआ व्यक्ति मेरे शरण में आकर मेरी भक्ति करता है तो वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो जो पुण्यवान लोग हैं, जैसे कि ज्ञानी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, उनकी तो बात ही क्या। ठीक है, वो तो मुक्त होंगे ही होंगे। इसलिए यह संसार, अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह संसार नाशवान है। क्या है? ये जो संसार में तुम फंसे हुए हो ना, कौन सा संसार कि मैं फलाना जाति से हूँ, मैं इस कुल से हूँ, ये संसार है। और ये संसार क्या है? नाशवान है, मतलब नष्ट होने वाला है। संसार क्या है? नष्ट होने वाला है। और अनित्य है, मतलब नित्य नहीं है, सदा रहने वाला
नहीं है, दुखपूर्ण है। और ये जीवन जो है ना पूरा पूरा दुखमय है, दुख से भरा हुआ है। ये जीवन क्या है? दुख से भरा हुआ है। ऐसे अनित्य और दुखपूर्ण संसार को तू देख करके, रह करके तू जान रहा है। इसलिए हे अर्जुन, हे मनुष्यों, आप लोग ब्रह्म की प्राप्ति करो। क्या करिए? ब्रह्म की प्राप्ति करिए। इस संसार में कुछ अस्थाई नहीं है, सबको एक दिन जाना है। केवल ब्रह्म ही है जो सत्य है, और ब्रह्म को पाकर के ही मुक्त हुआ जा सकता है। आगे 34वें और अंतिम श्लोक में कहते हैं कि मुझ में मन लगा। हे अर्जुन, क्या कर? मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार से अपने को मेरे साथ जोड़कर मत परायण होकर तू मुझे ही पाएगा। मत परायण का मतलब होता है मेरे में ही आश्रित। लिख लीजिए, मत परायण का मतलब होता है मेरे में आश्रित या संलग्न होना। ये आप लोगों को पता है संसार दुखमय है? कितने लोगों को पता है कि संसार दुखमय है? कितने लोगों को आभास हो चुका है कि संसार दुखमय है? आप लोग बताएंगे? इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग देने का प्रयास करें।